हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। अपने क्वेश्चंस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के, जो हमारे आरआरबी, एसबीआई क्लर्क से लेके ईएसआईसी, एसएसओ, ईसीजीसी, पीओ तक के एग्जाम्स में आएंगे। जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आपके प्री में भी आएगा, एक क्वेश्चन आपके मेंस में भी आएगा। दो तीन चीज़ें हम लोग इसमें पहले समझेंगे अपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों चीज़ होती है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट की हम लोग जब भी बात करेंगे हम लोग इसको बी मानेंगे, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग एस मानेंगे। हम जब अप स्ट्रीम जाएंगे, अप स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के अगेंस्ट, फ्लो के अगेंस्ट जाना। अगर हम लोग फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी बी माइनस एस। अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम जाएंगे, मतलब फ्लो के साथ, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी स्पीड हो जाएगी बी प्लस एस। अब स्ट्रीम में जाने को हम लोग एंटी भी बोलेंगे, एंटी फ्लो या फिर एंटी स्ट्रीम, और अपोजिट भी बोलेंगे, अगेंस्ट भी बोलेंगे। डाउन स्ट्रीम को हम लोग अलोंग द फ्लो बोलेंगे या टूवर्ड्स द फ्लो बोलेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग बोलेंगे। एक जो हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बोलता है डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस हमेशा स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अपने क्वेश्चंस में। एक चीज़ मैं और इसमें आपको बताऊंगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक और चीज़ है दोस्तों जो हमें यहाँ पे खास तौर से याद रखनी होती है। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि कोई इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और पॉइंट बी से वापस लौटकर ए तक आया। कुछ इस तरह की कंडीशंस पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से मानेंगे, क्या हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन लेंगे, वो हमें समझना ज़रूरी हो जाता है इसमें। जैसे मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। वो अगर ए से बी पर जाएगा और बी से ए पर आएगा, दो कंडीशन बनेंगी इसमें। पहली कंडीशन, ए से बी पर जाने में वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बी से ए पर आने पे वो अप स्ट्रीम आएगा। ये होगा, ये तब है जब हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर नहीं गिवन। दूसरी कंडीशन दोस्तों जो इसमें बनेगी वो ये कि जब वो ए से बी पर गया, ए से तो बी पर वो अप स्ट्रीम गया, बट जब बी से ए पर आया तो ये उसका डाउन स्ट्रीम था। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ए से बी पर अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, बट एक तरफ वो जाएगा तो अप स्ट्रीम जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो डाउन स्ट्रीम आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। दिया है अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रिवर की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और दिया है कि 75 मिनट्स लगेंगे एक प्लेस पर जाने में और वापस आने में। मतलब अगर कोई हमारे पास प्लेस है ए से लेके बी तक का, ठीक है, ए से बी तक गया, इसमें बी की वैल्यू हमें 5 गिवन है, एस की वैल्यू हमें 1 गिवन है। बी की वैल्यू 5 दी है, एस की वैल्यू 1 दी है। हमें इसके अंदर ये नहीं पता कि रिवर कहाँ से कहाँ जा रही है, हमें इतना पता है कि एक बार अप स्ट्रीम जाएगा, एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगा। मतलब b प्लस एस की वैल्यू हमारे पास 6 है, b माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 4 है। दोस्तों यहाँ तक तो मैंने जो भी लिखा है ये आपको ओरली समझ आना चाहिए। 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दे रखा है, मतलब आपको पता है कि एक स्पीड हमारी 4 हो गई, एक स्पीड 6 हो गई। जब वो b प्लस एस हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, वहाँ पे स्पीड 6 हो जाएगी, b माइनस एस हो जाएगा अप स्ट्रीम में, तो स्पीड 4 हो जाएगी। अब ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया d, ए से बी तक का डिस्टेंस चलो हम लोग d मान लेते हैं। हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास बोलता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ये होता है, मान लेते हैं कि ए से बी तक गया तो हमारे पास गया d अपॉन बी प्लस एस मान लेते हैं, और दूसरी तरफ d अपॉन बी माइनस एस रहेगा, तो यही
ये जो है ये वैल्यू टाइम 75 मिनट्स को तुम आवर्स में चेंज करोगे, क्यों? स्पीड किलोमीटर आर में गिवन है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में गिवन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/60 आवर्स। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं फर्दर देखता हूँ, डी की तो वैल्यू मुझे निकालनी है, मेरे पास है नहीं, बी प्लस एस मेरे पास 6 है, प्लस डी अपॉन 4 इज इक्वल टू 75/60 होता है दोस्तों 5/4। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, मेरे पास 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आने पर ये वैल्यू हो जाएगी 2d, ये वाली ये वैल्यू हो जाएगी 3d इज इक्वल्स टू 5/4। 4 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब d इज इक्वल्स टू 3। d की वैल्यू 3 आ जाएगी दोस्तों। ये हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। स्पीड ऑफ अ मैन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब b की वैल्यू गिवन है। रेट ऑफ करंट मतलब s की वैल्यू गिवन है। तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ मैन अपस्ट्रीम निकालना है दोस्तों। जब अपस्ट्रीम हम निकालेंगे, ये तो बेसिक सवाल है, अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है b माइनस एस। बी की वैल्यू 10 गिवन है, एस की वैल्यू 3 गिवन है, अपस्ट्रीम आपका आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। In a river flowing at 2 km per hour, boat travels 32 km upstream and then returns downstream to the starting point। ठीक है, रिवर की स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्पीड आपको दे रखी है स्टिल वाटर की, टोटल जर्नी टाइम निकालना है। जर्नी टाइम हमने अभी भी देखा था, जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा और वापस लौटेगा, एक बार अप स्ट्रीम जाएगा, एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगा। ये हो गया 32/8 प्लस 32/4, वैल्यू आ गई 12। दोस्तों देखो, अब जैसे ये वाला सवाल आया आपका क्लर्क प्री लेवल में, बिल्कुल आ सकता है, ये आरआरबी क्लर्क प्री में, एसबीआई क्लर्क प्री में तो नहीं आएगा, बट आरआरबी क्लर्क प्री में आ सकता है। ये वो वाला सवाल है जब आपको पूरे मैथ्स में 35 में से 35 करने ही होंगे। तो अगर आपको 32 दे रखा है, 6 और 2 आपको दे रखा है, तो 6 और 2 देखते ही आपको 8 और 4 आना चाहिए मन में। 32 देख के आपको आना चाहिए 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 देखते ही आपको आना चाहिए 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 8 और 4 12 हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा हो गया बी। ऐसे सवाल को करने में सिर्फ और सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए लगेगा। एक और देखते हैं। स्पीड ऑफ अ स्विमर व्हेन मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज 16, स्पीड ऑफ द करंट इज 3, सो द स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द करंट विल बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला हमको सवाल दिया है, स्पीड ऑफ अ स्विमर व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज 16। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट 16 दिया हुआ है। आगे स्पीड ऑफ द करंट इज 3। अब जब वो डायरेक्शन ऑफ द करंट के परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसकी स्पीड 16 हो रही है। दैट मीन्स जब भी इस तरह का आएगा दोस्तों, जब भी हमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट दिया होगा, मान लो कि इस तरह से नदी बह रही है, कोई आदमी सीधा चलने की कोशिश कर रहा है, तो नदी तो उसको अपनी स्पीड से यहाँ से भगा के ले जाएगी ना। वो आदमी ऐसे जाएगा बट क्रॉस तो कुछ इस तरह से करेगा। तो हम उसकी यहाँ पे स्पीड अगर हमें 16 दी हुई है, तो ये जो 16 होगी ये होगी b प्लस एस की। यहाँ पे बस अपनी फिजिक्स मत लगाना आप लोग कि इसको साइन और कॉस कंपोनेंट उसके ब्रेक कर दिए। यहाँ पे 16 होगी उसकी b प्लस एस की स्पीड। जब भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा, वहाँ पे b प्लस एस की स्पीड आपको 16 गिवन है। आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द करंट अगर गिवन है तो अगेंस्ट द करंट कितनी होगी। b प्लस एस अगर आपको 16 पूछा है और s की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू 13 आएगी और b माइनस एस की वैल्यू 10 हो जाएगी। बस यही चीज़ इस क्वेश्चन में समझाने की है। एग्जाम में भी हो सकता है कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट आ जाए और आप वहाँ पे साइन और कॉस कंपोनेंट उसके लगाते रहो या पाइथागोरस लगाते रहो, वो ज़रूरी नहीं है। मोटरबोट वेंट द रिवर फॉर 14 किलोमीटर एंड देन अप द रिवर फॉर 9 किलोमीटर। तो आप देखो, ये वेंट विद द रिवर आएगा, यहाँ पे वेंट द नहीं है, वेंट विद द रिवर 14 किलोमीटर गया, मतलब 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड से गया होगा। अप द रिवर 9 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड से आया होगा। टोटल 5 घंटे का उसने टाइम लिया है पूरी जर्नी में। आपको स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो बताना है अगर बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपका डिस्टेंस 14 है, 14 आप किस स्पीड से गए हो, स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो बताना है, तो ये आपका 5
प्लस एस की स्पीड से, प्लस इसके अलावा आप 9 किलोमीटर गए हो, 9 किलोमीटर किस स्पीड से गए हो, ये आप गए हो 5 माइनस एस की स्पीड से, और ये जो दोनों आप गए हो दोनों में आपको कितना टाइम लगा है, ये टाइम लगा है 5। बस आपको यही बनाना है। ये क्या करा है, ये हमने करा है डी अपॉन बी प्लस एस प्लस डी अपॉन बी माइनस एस, यही तो टोटल टाइम लगा होगा उसे। ये टाइम लगा होगा उसे 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, ये वाला टाइम लगा होगा 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में। यहाँ पे डी की वैल्यू 14, यहाँ डी की वैल्यू 9, बी प्लस एस हो गया 5 प्लस एस, बी माइनस एस हो गया 5 माइनस एस। टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे। टोटल टाइम दोस्तों यहाँ पर उसे लगा है 5 घंटे। बस इसी को मुझे सॉल्व कर लेना है। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो जाएगा 70 माइनस 14s प्लस 45 प्लस 9s इज इक्वल्स टू 525 माइनस एस स्क्वायर। बट क्या मुझे ये सब करने की ज़रूरत है? अगर मुझे ये सब करने की ज़रूरत है तो फिर ऑब्जेक्टिव मेथड क्या रहा, फिर तो सब्जेक्टिव मेथड हो गया ना। एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है। हमने क्या करा, हम इस स्टेप को रब कर दिया। हमने ये देखा कि हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई 14/5 प्लस एस प्लस 9/5 माइनस एस, इसकी वैल्यू 5 है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ ऑप्शन से देखता रहूँगा क्या आएगी। डेसिमल में नहीं है, मैं पहली प्रायोरिटी यही करूँगा कि ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ऐसा कब होगा, 9 नंबर देखते ही मुझे 3 दिखना चाहिए कि ये 3 का मल्टीपल है। तो 5 माइनस समथिंग अगर 3 है, इन केस मान कर देखते हैं 5 एस की जगह हम 2 रखते हैं, अगर 5 माइनस 2 हमारा 3 हो जाएगा और 5 प्लस 2 7 हमारा 7 हो जाएगा। 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 प्लस 3 आ गया 5। मतलब एस की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करा, ऑप्शन देख के हमें समझ आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन रखना है। 14 को भी अगर मैं बनाता तो 14 मेरा 2 का या 7 का मल्टीपल होता, तो 5 में मैं एस की वैल्यू 2 रखता तो ये 7 हो जाता। तो एस की वैल्यू यहाँ ऑप्शन की हेल्प से मेरी 2 निकल कर आ जाएगी। ये है आपका ऑब्जेक्टिव तरीका। आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है सवाल, शॉर्ट में करना है। अगला सवाल देखते हैं। अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 घंटा एंड गोज 1 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट इन 10 मिनट। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन अ स्टेशनरी वाटर। अब आप देखो दोस्तों, इसमें b प्लस एस और b माइनस एस, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले तो 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम गया इन 1 घंटा, मतलब b माइनस एस हो गया 2/1 इज इक्वल्स टू 2। 1 किलोमीटर गया इन 10 मिनट, मतलब 1/10/60 हो जाएगा। तो ये 6 निकल कर ऊपर आ जाएगा। मतलब b प्लस एस की वैल्यू मेरे पास 6 है, b माइनस एस की वैल्यू मेरे पास 2 है। दोस्तों ये दोनों वैल्यूज मुझे देखने में लग रही हैं कि 4 माइनस 2 और 4 प्लस 2 है। 4 मेरे पास b की वैल्यू हो जाएगी, 2 मेरे पास s की वैल्यू हो जाएगी। नहीं समझ आता तो आप यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, s से s खत्म, 2b हो जाएगा, 2b की वैल्यू 8 आ जाएगी और b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 आते ही यहाँ से आप s की वैल्यू 2 या फिर यहाँ से s की वैल्यू 2 निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में गया है। 5 किलोमीटर अगर स्टेशनरी वाटर में जाएगा दोस्तों, 5 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 4 की उसकी स्पीड है, वैल्यू आ जाएगी 1.25। 1.25 मतलब 1 घंटा 15 मिनट। 1.25 मतलब सवा घंटा हो गया ना, सवा घंटा मतलब 1 घंटा 15 मिनट। अगला सवाल देखते हैं। स्विमर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट एंड 40 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इफ इन ईच केस ही टेक्स 4 आवर देन द स्पीड ऑफ द करंट इज। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। टाइम आपको दे रखा है क्या, 28 अगेंस्ट द करंट गया है, 28/b माइनस एस इज इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है। तो यहाँ से मैं b माइनस एस की वैल्यू 7 निकाल सकता हूँ। 40 इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट गिवन है 4 की स्पीड से, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी। 7 और 10 अगर मेरी वैल्यू है तो मैं देख के समझ रहा हूँ कि 8.5 और 1.5 वैल्यू है। अगर आपको नहीं पता, आपको b प्लस एस और b माइनस एस अगर गिवन है, इसको मैंने अप स्ट्रीम मान लिया, इसको डाउन स्ट्रीम मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में बोट की वैल्यू हो जाएगी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। स्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। इसको रब कर देते हैं, एस को डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2, ये मेरी स्पीड ऑफ द बोट है। क्लियर है? कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है तो आप दोबारा करके देखोगे, बट ये कैलकुलेशंस करनी ओरली हैं। कैलकुलेशन करने में पेन चला के टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को।
अगला सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, a boat travel 2 kilometer upstream in a stream flowing at 3 kilometer per hour, then returns downstream to the starting point in 30 minutes। मतलब वो अपस्ट्रीम गया दोस्तों 2 अपॉन बी माइनस एस की स्पीड के साथ, और इतना ही वापस भी आया 2 अपॉन बी प्लस एस की स्पीड के साथ। ये वैल्यू आ गई है 1/2। अगर ये वैल्यू 1/2 आ गई है तो मैंने फर्दर इसको क्या करा, मैं देखा एस की तो वैल्यू मुझे गिवन है 2 अपॉन बी, या वो भी छोड़ो, आप यहीं पे इसको एलसीएम लेके आप इसको आगे ले जाओ, वैल्यू आपकी हो जाएगी 2b प्लस ये 2s हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2s प्लस का आएगा, यहाँ पे 2s माइनस का आएगा। 2b प्लस 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस की वैल्यू 3 गिवन है, बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1/2। दोस्तों ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 और 2 4 2 8, ये निकल कर आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 8b, सॉरी माइनस का आएगा ये 8b माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी, b की वैल्यू 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है, तो मुझे इसमें क्वाड्रेटिक बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसको मैं ओरली जल्दी से सॉल्व कर लूँगा। इक्वेशन को भी, इक्वेशन के रूट्स जहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो रहे होते हैं वहाँ दिक्कत लगती है। और दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को देख के रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने जब ये चीज़ देख ली, मैंने देखा कि मेरा न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम होने का मतलब है कि दूसरा वेरिएबल डायरेक्टली मेरा कैंसिल आउट होता जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि एक आदमी 48 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है 14 घंटे में। ये भी बताया गया है कि वो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाएगा इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है, 48 अपॉन बी प्लस एस प्लस 48 अपॉन बी माइनस एस, ये वैल्यू हमें 14 गिवन है। दूसरी कंडीशन एट द सेम टाइम हमें गिवन है 4 अपॉन बी प्लस एस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन बी माइनस एस। इसे अगर देखें तो b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस हो जाएगा दोस्तों 3/4। दोस्तों जब भी ये आपके पास कंडीशन आएगी ना, इसके अंदर एक चीज़ देखना, अगर मैं ऊपर b प्लस एस ऐड कर दूं, मतलब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक अलग कलर से, अगर मेरा b माइनस एस है, इसके अंदर मैंने b प्लस एस को ऐड कर दिया, और नीचे b प्लस एस है, इसमें से मैंने b माइनस एस को माइनस कर दिया, मतलब माइनस बी प्लस एस हो जाएगा जब b माइनस एस माइनस करा तो, ठीक है। ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये वैल्यू निकल कर आएगी 2b अपॉन 2s, मतलब b अपॉन s। इसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया। तो जब भी ये वैल्यू निकल कर आएगी, आप डायरेक्ट लिखो b अपॉन s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3, दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई 7/1। b की वैल्यू 7 लिखो, s की वैल्यू 1 लिखो, ये रेशियो वाइज है फ्रेंड्स। b की वैल्यू 7, s की वैल्यू 1, ठीक है। b की वैल्यू 7, s की वैल्यू 1 आपने लिखी, तो b प्लस एस आपका हो गया 8, b प्लस एस इज इक्वल्स टू 8 और b माइनस एस इज इक्वल्स टू 6। ये वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, आप देखो आपकी वैल्यू सही आएंगी। अगर आपने b प्लस एस 8 लिखा, आपकी इक्वेशन बन रही है b प्लस एस 8 रखने से 6 और b माइनस एक्स की वैल्यू 6 रखने से ये आएगा 14। यहाँ पे आपने 8 रखा तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे आपने 6 रखा, ये हो जाएगा 8, 6 और 8 14 हो गया। कब, जब s की वैल्यू 1 है। अगला सवाल देखते हैं। A boat sails 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टुवर्ड्स अप स्ट्रीम इन 5 घंटा, मतलब 15 अपॉन b माइनस एस की आपको वैल्यू 5 गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम चल रहा है अगर स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। मतलब अगर जो स्पीड ऑफ बोट है, b की वैल्यू अगर 4 है और s की वैल्यू 1 है, तब हमें बताना है, ये हमें यूनिट वाइज एक तरह से गिवन है, ठीक है। 1/4 दिया हुआ है तो 4 और 1 लिखने पर ऑलरेडी वैल्यूज यही आ जाएंगी दोस्तों, ऑलरेडी वैल्यू यही आएगी 4 और 1 लिखने पर, क्योंकि 4 और 1 पे आप यहाँ देखो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 15/3 5 आपका आ जाएगा। तो 15 को जब 4 और 1 है तो 15 को 3 की स्पीड से चलाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, सॉरी 15 को 5 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक स्ट्रीम है जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक आदमी 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और वापस आया 55 मिनट में। मैन की स्पीड बतानी है।
अब देखो अगर वो गया और वापस आया, मतलब 10 किलोमीटर गया बी प्लस एस की स्पीड से और 10 किलोमीटर आया बी माइनस एस की स्पीड से, टोटल उसे टाइम लगा है 55 मिनट, मतलब 55/60 घंटे, जिसे हम 11/12 बोलेंगे। यहाँ पे से कट कर दो आप, 11/12 टाइम लगा उसे। इसको 11/12 यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, 11/12। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, ये जो भी आएगा 11 का मल्टीपल बनेगा ना। 11/12 मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 22। एक बार 22 रख कर देख लो। b की वैल्यू को 22 रखो, s की वैल्यू 2 हमें गिवन है। 10/22 प्लस 2 प्लस 10/22 माइनस 2। इसको आप रखोगे 10/24 हो गया प्लस 10/20 हो गया। फर्दर इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करो। 24 और 20 का एलसीएम आएगा 120, ठीक है। 120 आ गया एलसीएम 24/20 का। ये वैल्यू आई 120 के बाद 5 टाइम्स 50 प्लस ये वैल्यू है 6 टाइम्स 60, मतलब 110/120 110/120 11/12 आपका आंसर आ गया। क्योंकि हमने देखा कि हमारा आंसर 11 का मल्टीपल है, हमने ऑप्शन में देखा कि 11 का मल्टीपल क्या आ रहा है, उसको हमने सब्सटीट्यूट करके ऑप्शन मेथड से निकाला। या फिर मैं क्या करता, मैं b+2 और b-2 का एलसीएम लेता, क्वाड्रेटिक बनाता, फिर b की दो वैल्यूज आती, एक वैल्यू को डिस्कार्ड करता, दूसरी वैल्यू आंसर आ जाती। इतना लंबा मैं क्यों करूंगा यार, मेरे पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं, उसकी हेल्प ले लूंगा। मुझे अपना आंसर निकालना है ना जल्दी से, यहाँ वहाँ की कहानी और पीएचडी नहीं करनी है एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं। एक बोट अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है बी से ए तक और डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है ए से बी तक इन 3 घंटे। मतलब जब बी से ए गई, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 3, तो हमें डिस्टेंस पूछा गया है। फ्रेंड्स डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारे पास डी, हमने मान लिया, ठीक है। अगर वो डी गई हमारे पास बी प्लस एस से, बी प्लस एस क्या है हमारे पास 3 और 9, 12 से, और डी उसने ट्रैवल करा है 3 और 9 का डिफरेंस 6 से, ये उसने टोटल टाइम लिया है 3 घंटा। मतलब d प्लस 2d/12 इज इक्वल्स टू 3 और 3d इज इक्वल्स टू 36d इज इक्वल्स टू 12। आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर 12। बस बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को इसी तरह से आपको लिखना है। आपको लिखना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। इस नोटेशन में आप लिखते रहो, आपके बोट्स एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते रहेंगे। बस आपको देखना है कि क्या लिखा है आपने और क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगला देखते हैं। अ मैन कैन रो अगेंस्ट अ करंट 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट। दोस्तों 3/4 ऑफ अ किलोमीटर का मतलब है 750 मीटर, ठीक है। 15 मिनट में, मतलब अगर 3/4 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड, एक मिनट उसको रब करके दोबारा थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 750 मीटर, ठीक है। 3/4 किलोमीटर चल रहा है 15 मिनट में, मतलब 3/4 किलोमीटर इन 1/4 आवर। स्पीड निकालोगे 3/4/1/4, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, दैट इज 4 से 4 खत्म, 3 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको बोला 3 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड निकल कर आ गई। अब इसके अंदर क्या बोला है, 3 किलोमीटर 3/4 15 मिनट में गया अगेंस्ट द स्ट्रीम और वापस आया 10 मिनट में, तो 3 किलोमीटर पर आवर तो इसकी स्पीड आ गई अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम की दोस्तों अगर इसके अंदर बात करते हैं, तो इसने 3/4 किलोमीटर चलाया 10 मिनट में। हमने क्या करा, 3/4 चला है कितना, 1/6 आवर्स में। 10 मिनट मतलब 1/6 घंटा, यही तो हुआ। तो 3/4/1/6 करा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 3 18, वैल्यू हो जाएगी 18/4, दैट इज 4.5। अप स्ट्रीम आ गई 3, डाउन स्ट्रीम आ गई 4.5। अप स्ट्रीम आ गई 3, डाउन स्ट्रीम आ गई 4.5। इसको जरा आप याद रखना, मैं इसको रब कर देता हूँ लिखने के लिए आगे। अप स्ट्रीम 3 आया है, डाउन स्ट्रीम 4.5 आया है, दोनों को हम रेशियो ले लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे,
बी माइनस एस अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू है 3/4.5। मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना सिखाया था। बी अपॉन एस की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर ऐड कर दो 7.5, नीचे माइनस कर दो 1.5, ये वैल्यू आ गई है 5/1। आ गया आपका आंसर, 5/1 आपका आंसर आ गया। ये तो तरीका है आपका वैसे क्वेश्चन करने का, बट एग्जाम में तो दोस्तों हम लोग इतना लंबा तरीका नहीं लेंगे ना। आपके पास आई डोंट नो एग्जाम में इतना टाइम होगा या नहीं होगा, मेरे पास तो नहीं होता था, तो मैं तो एग्जाम में नहीं करूंगा इतना लंबे तरीके से। मैं ठहरा आलसी इंसान, मैं इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्टिव तरीका निकाल लूंगा। देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव तरीका इसके अंदर आएगा। सवाल अच्छा है, ऑब्जेक्टिव तरीका इसमें लगाएंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन है 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, जब अपस्ट्रीम जाएगा हमारे पास b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस, हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्टली लिख देंगे। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 3/4, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना हो गया अपॉन 15। एक और हमने बनाया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 3/4, टाइम कितना हो गया 10। ये रहा 3/4 से 3/4 खत्म, ये आ गया मेरे पास 10/15, मतलब 2/3। b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1। और इसको शॉर्ट करने के लिए एक चीज समझ लो, जब आपका डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, 3/4 ही गया है, 3/4 ही आया है, तो टाइम मेरा इन्वर्स हो जाएगा स्पीड के लिए। मतलब जो 15 और 10 मेरे को दिया हुआ है, 15 मिनट्स मुझे दिया है डाउन स्ट्रीम के लिए, b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस, तो 15 मेरा b माइनस एस के लिए चला जाएगा और 10 मिनट्स मेरा b प्लस एस के लिए आ जाएगा। जब मैं एग्जाम में करूंगा मैं सिर्फ इस तरह से करूंगा। एग्जाम में करने के लिए मैं और कुछ भी नहीं लिखूंगा, 3/4 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। 15 और 10 क्योंकि न्यूमरेट डिनोमिनेटर में जाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाते हैं, 10/15 हो जाएगा। b माइनस एस के लिए जो मुझे टाइम गिवन है वो मेरा b प्लस एस के केस में चला जाएगा, और b प्लस एस के केस में जो टाइम है वो मेरे को सामने, मतलब ऐसे सामने लिखने के लिए, ये इस तरह से हो जाएगा। और जैसे ही ये हुआ, 10 और 15 मेरे को रेशियो दिख रहा है 2/3 होता है, और ये मेरे को क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 2/3 रेशियो दिखेगा। 2/3 को अगर मैं CND करूंगा तो 5/1 हो जाएगा। CND मतलब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 2/3 को कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही मेरा 5/1 आंसर आ जाएगा, और मैं 15 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दूंगा। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी करोगे, आपको समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। A man who can swim 48 मीटर पर मिनट in still water, ठीक है, he swims 200 मीटर अगेंस्ट द करंट एंड 200 मीटर विद द करंट। अब देखो इसमें स्पीड और डिस्टेंस आपको मीटर और मिनट में गिवन है, ऑप्शन भी वैसे ही गिवन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम इज 10 मिनट, तो उसकी स्पीड बतानी है करंट की। ठीक है, उसने क्या करा, वो 200 गया कितना, b प्लस एस और b माइनस एस, और b की स्पीड कितनी है 48 प्लस एस प्लस 200/48 माइनस एस, और ये उसने कितने में करा है 10 मिनट में। सॉरी, ये डिफरेंस है इसका, 200/48 प्लस एस और 200/48 माइनस एस का डिफरेंस है 10। मुझे एस की इसमें वैल्यू बतानी है। अब फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखो, जब मेरी वैल्यू इस तरह की आएगी, मैं कोई ऐसा नंबर देखूंगा कि 200 और 200 जो है प्रॉपरली डिवाइड होते जाएं, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 48 प्लस एस और 48 माइनस एस है, तो मैं अच्छे नंबर देखूंगा। अगर मैं 31 लेता हूँ तो अजीब सा नंबर बनेगा, 29 लूँगा तो भी अजीब सा नंबर बनेगा, या तो मैं 30 लूँ या मैं 32 लूँ। अगर मैं 30 लेता हूँ तो मेरे पास 78 बन जाएगा, 48 प्लस एस, बहुत अजीब सा नंबर आएगा। अगर मैं 32 लेता हूँ तो 48 प्लस 32 80 बनेगा, 48 माइनस 32 16 बनेगा। 80 16 दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 200 का मल्टीपल है, तो मैं 32 सिर्फ इसीलिए लूँगा क्योंकि इससे मेरे पास वैल्यूज़ अच्छी आएंगी। मेरे पास हो जाएगा 200/80 माइनस 200/16। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मैं इसको माइनस साइन के साथ लूँगा, इसको प्लस के साथ लूँगा, मतलब हो जाएगा मेरा 200/16 माइनस 200/80। देखो 200 डिनोमिनेटर यहाँ 80 है, यहाँ भी अगर डिनोमिनेटर 80 बनाना है तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 5 से, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 1000/80 माइनस 200/80, मतलब 800/80, ये वैल्यू 10 आ गई, 10 मेरा आंसर था।
हो गया। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को देखते हुए ऑप्शन में से एक वैल्यू यहाँ रख के देखी और देखा कि वो 10 आया नहीं आया, बस इसी से मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन कैसे चूज करना है मैंने बस ये देखा, 30, 31, 29, 32 ये 4 ऑप्शन थे। न्यूमरेटर मेरा 200 था, तो जो भी कुछ नंबर होता वो 200 का मल्टीपल या 200 से रिलेटेड होना चाहिए था। 48 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड या माइनस करूँ जो 200 से रिलेटेड है? ऑप्शन देखने में 32 मुझे लगा। 32 ऐड करने पे 80, 80 200 मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 2.5। 48 माइनस 48 में से 32 माइनस करने पे 16, 16 बटे 200 ये भी मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्ट दिख रहा है। बस हो गया मेरा। अगला सवाल देखते हैं। रमेश कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 6 घंटा एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 9 घंटा। इफ द स्पीड ऑफ रमेश इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, किसी डिस्टेंस पर गया, ये डी टाइप का इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा बी प्लस एस की स्पीड से कितने टाइम में? 6 घंटे में। और डी डिस्टेंस ट्रेवल करा बी माइनस एस की स्पीड से 9 घंटे में। अब आप एक चीज़ देखो, डी तो दोनों में बराबर है ना, मतलब 6 इंटू बी प्लस एस इज इक्वल्स टू 9 इंटू बी माइनस एस। या फिर मैंने आपको पीछे क्या बताया था, आप हमेशा वैल्यूज रिवर्स कर दोगे टाइम की। मतलब अगर मुझे b प्लस एस और b माइनस एस, एक मिनट मैं ऐसे लिखूंगा b माइनस एस न्यूमरेटर में करके, b माइनस एस और b प्लस एस गिवन है। देखो b प्लस एस के लिए टाइम कितना है? 6 घंटा। मैं 6 घंटा ऊपर लिख दूंगा b माइनस एस के सामने। b माइनस एस के लिए टाइम कितना है? 9 घंटा। ये मैं b प्लस एस के सामने लिख दूंगा। ये मेरे पास हो गया, यही तो आया। यहाँ से मेरे पास b अपॉन एस की वैल्यू आ जाएगी 9 और 6 15, और 6 और 3 का डिफरेंस, 6 और 9 का डिफरेंस 3, मतलब 5/1। 5/1 मेरे पास रेशियो आ गया है। 5/1 मेरे पास रेशियो आ गया है बोट का और स्ट्रीम का रेशियो। अब रमेश की स्पीड दे रखी है 12। 5 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4। आ गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। A man can row 3/4 of a kilometer against the stream in 11 मिनट 15 सेकेंड एंड रिटर्न इन 7 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड निकालते, फिर हम उसे किलोमीटर आवर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 3/4 ऑफ अ किलोमीटर। दोस्तों ये जो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर है ना, इसका मतलब होता है 750 मीटर। ठीक है, 11 मिनट 15 सेकंड का मतलब कितने सेकंड हो गए? 11 मिनट के कितने हो गए? 660 सेकंड। 15 सेकंड और ऐड कर दो, 675 सेकंड हो गया। 7 मिनट 30 सेकंड मतलब 450 सेकंड। ये हो गया। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना टाइम ले रहा है? 675 सेकंड ले रहा है, मतलब b प्लस एस, नहीं सॉरी b माइनस एस। b माइनस एस की वैल्यू कितनी हो गई? 750 अपॉन 675। b प्लस एस, b प्लस एस की वैल्यू कितनी हो गई? 750 अपॉन 450। मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी? मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि अगर आप इसका रेशियो लोगे b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस, बी माइनस एस के सामने b प्लस एस वाली वैल्यू रखोगे, ये आपको सिखाया था कि इन्वर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 450 और 675। बी अपॉन एस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 450 और 675 को अगर ऐड करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1125, और अगर दोनों का डिफरेंस लोगे ये वैल्यू आ जाएगी 225। बी अपॉन एस की वैल्यू आ गई। इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, 1125 और 225 को। 225 वन जा अगर 225 होगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1125 आ जाएगा। मतलब बी अपॉन एस, बी और एस का जो रेशियो है वो 5/1 का रेशियो चलेगा। आप अपने ऑप्शन में देखो 5/1 के रेशियो में कौन सी स्पीड है? ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। क्या मुझे इसे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करने की नीड है? क्योंकि अगर ये मेरे पास 5 है और ये 1 है, अगर किसी भी चीज़ से 5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करूंगा वो सेम रहेगा। बाकी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इजी वे बता दूंगा मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का चेंज करना, फिलहाल के लिए उसकी नीड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द करंट इज 25। ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट इज 5, अगेंस्ट द करंट स्पीड बतानी है। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पहले भी करा था। 25 है, उसकी क्या है? b प्लस एस। एस की वैल्यू कितनी है? 5। b की वैल्यू कितनी आएगी? 20। b माइनस एस की वैल्यू कितनी आएगी? 15।
आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A boat goes 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 घंटे, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 घंटे 30 मिनट। आपको स्पीड ऑफ द बोट बताना है। देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, 24 अपॉन बी माइनस एस प्लस 28 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू 6 गिवन है आपको, ठीक है, 6 साफ लिख देते हैं थोड़ा। और दूसरी कंडीशन आपको गिवन है 30 अपॉन बी माइनस एस प्लस 21 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू आपको 6.5 गिवन है। अब आपको b माइनस एस और b प्लस एस की ऐसी वैल्यूज आपको यहाँ पुटअप करनी कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। या तो मैं इसके अंदर दो इक्वेशन बनाऊं b और s की फॉर्म में, दोनों मेरी क्वाड्रेटिक बनेंगी, उसकी हेल्प से सॉल्व करूं, या फिर मैं इसमें एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। मैं एक तरह का हिट एंड ट्रायल यूज करूंगा। अब देखो, मुझे 6 लेकर आना है। 6 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 और 28 है। यहाँ पे 6.5 लेकर आना है, तो 30 और 21 के ऐसे मल्टीपल लेकर आने हैं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मेरे पास ऑप्शन है 10, 4, 14, 6, नन ऑफ दीज। पहले एक काम करते हैं, आप ये देखो मुझे 6 कैसे लेकर आ सकता हूँ। 3 + 3 6 होता है, बट 28 और 24 देखिए क्या 6 मिल रहा है मुझे, नहीं। 2 + 4 6 होता है। 2 + 4 लाने के लिए b माइनस एस की वैल्यू 12 करनी पड़ेगी, तो ये 2 टाइम्स बनेगा, बट फिर b प्लस एस 7 नहीं हो सकता। 4 + 2 हो सकता है। जब तक मेरे पास डेसिमल नहीं है तब तक तो मैं डायरेक्ट देखूंगा। अगर ऑप्शन में डेसिमल है तो मैं यहाँ भी डेसिमल रखने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बिना डेसिमल का देख रहा हूँ। 4 + 2 6 होता है। 4 + 2 क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, अगर ये वैल्यू 4 हो जाए, अगर ये 4 हो जाए, दूसरे पेन से लिखता हूँ, अगर ये 4 हो जाए और ये वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है, ये 4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, b माइनस एस की वैल्यू 6 होनी चाहिए। अगर मेरा b माइनस एक्स को मैंने 6 लिख दिया, दैट मीन्स 24/6 मेरी वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर 28 अपॉन बी प्लस एस को मैंने 14 लिख दिया, तो 28 अपॉन 14 2 हो जाएगा। हो सकता है ये, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी कंडीशन पे मैं नीचे वाली वैल्यू पर आता हूँ। b माइनस एस क्या लिखा था, 6। b माइनस एस 6 लिखा था, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 6 और 30/6 5 हो जाएगा। यहाँ पर आओ, b प्लस एस हमने ये वाला 14 करा था, इस वाले b प्लस एस को भी हम लोग 14 कर देंगे। 21 अपॉन 14 1.5, 5 ये 1.5 ये 6.5, मतलब वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो वैल्यू क्या निकाली, b माइनस एस की वैल्यू 6, b प्लस एस की वैल्यू 14, मतलब दोनों को देखूंगा तो b की वैल्यू 10 निकल कर आएगी और s की वैल्यू 4 निकल कर आएगी। आपको अगर ये वैल्यू नहीं निकाल पा रहे डायरेक्ट, b की वैल्यू आएगी b माइनस एस प्लस बी प्लस एस अपॉन 2, ये b निकल कर आ जाएगा। आप जब s निकालोगे तो s की वैल्यू हो जाएगी b प्लस एस माइनस बी माइनस एस अपॉन 2, ये s की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने b माइनस एस और b प्लस एस की कोई वैल्यू एज्यूम करी इस तरह से कि ये मेरी वैल्यू 6 के बराबर आ जाए, और देखा क्या उन्हीं वैल्यू से नीचे वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। अगर उन्हीं वैल्यू से नीचे की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, आंसर आ गया मेरा। अगला सवाल देखते हैं, ऐसे ही अभी और सवाल करेंगे कुछ। यहाँ क्या दिया है, वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है 10 घंटे में, मतलब 30 अपॉन बी माइनस एस प्लस 44 अपॉन बी प्लस एस, ये है मेरा 10 के इक्वल। दूसरी कंडीशन आ रही है 40 अपॉन बी माइनस एस प्लस 55 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू हो रही है 13। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें आप देखो, 44 बी प्लस एस के साथ है, 55 बी प्लस एस के साथ है, तो जो भी है बी प्लस एस मेरा 11 होना चाहिए। ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि 44 और 55 कैंसिल होगा। तो सबसे पहले मैंने बी प्लस एस को अगर 11 मान लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू अगर मैंने 11 मान ली, यहाँ पर भी 11 मान लिया, तो ये वैल्यू 4 निकल कर आई। 44 अपॉन 11 4 निकल कर आई, मुझे ये वैल्यू 6 चाहिए, तभी मेरे पास ये 10 आएगा। इसे 6 करने के लिए क्या करा, b माइनस एस को मैंने 5 मान लिया, 30/5 6 आया, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे मैंने b माइनस एस को अगर 5 माना तो ये 8 हो गया, ये 11 माना था तो ये वैल्यू 5 हो गई, 8 5 13, ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब b माइनस एस की वैल्यू 5 आई,
b प्लस एस की वैल्यू 11 आई, दोनों को ऐड कर दिया, एस से एस खत्म, 2b की वैल्यू 16 हो गई और b की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। ये मैंने आपको सब्जेक्टिव मेथड भी बता दिया b की वैल्यू निकालने के लिए, b माइनस एस और b प्लस एस से। b की वैल्यू 8, स्पीड ऑफ द बोट पूछी है तो आंसर आ गया 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर बोट ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड कैन कवर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 घंटा। यहाँ मेरे पास क्या दिया है, 25 अपॉन बी माइनस एस प्लस 39 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू दी हुई है 8। आगे 35 अपॉन बी माइनस एस, 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 52 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू दी हुई है 11। एक चीज़ याद रखना, b की वैल्यू हमेशा s से ज़्यादा होगी, b प्लस एस की वैल्यू हमेशा b माइनस एस से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, ये मेरे पास 39 है, ये 52 है, तो मतलब b प्लस एस की वैल्यू 13 होनी चाहिए। 13 के मल्टीपल बन जाएंगे ना, 13 3 ज़ा 39 और 13 4 ज़ा 52। तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने 13 लिख दिया। अगर ये 13 है तो ये मेरा 3 निकल कर आएगा और ये मेरा 4 निकल कर आएगा। ठीक है, 4 निकल रहा है तो ये वैल्यू मेरी 7 होनी चाहिए, मतलब b माइनस एस अगर 5 है तो ये वैल्यू मेरी 7 निकल कर आएगी। सेम वे यहाँ पर ये वैल्यू 5 निकल कर आएगी। आप देखो 5 और 3 8 हो गए, 7 और 4 11 हो गया, मतलब वैल्यूज़ मेरी सही हो गई। b प्लस एस की वैल्यू 13 है, b माइनस एस की वैल्यू 5 है। मुझसे पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, ये माइनस हुआ, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये खत्म। 13 और 5 18 आया, 18 अपॉन, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, सॉरी माइनस कर रहा हूँ, 13 में से 5 गए 8 आया, ये मेरे पास 2s की वैल्यू है तो s की वैल्यू 4 आ गई। आंसर आ गया आपका 4। वैसे भी अगर आप देखोगे तो एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 13 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आपकी बोट की स्पीड या फिर b की वैल्यू हो जाएगी और 4 आपकी स्ट्रीम s की वैल्यू हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अब मोटरबोट कैन ट्रैवल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, आपको b की वैल्यू गिवन है, b इज इक्वल्स टू 10 गिवन है इसमें। 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, वापस आया, टोटल 20 घंटे लगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर निकालना है, मतलब 91 अपॉन बी प्लस एस प्लस 91 अपॉन बी माइनस एस, ये जो टाइम लगा ये इसकी 20 है वैल्यू, यही इसका मतलब हुआ। b की वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखी है, 91 अपॉन 10 प्लस 91 अपॉन 10, यहाँ पे 10 में से कुछ माइनस करना है, यहाँ पे 10 पे कुछ प्लस करना है। अब दोस्तों एक चीज़ देखो, ये मेरे पास 91 है, 91 मेरे पास क्या होता है, 13 7 91 होता है ना, तो एक वैल्यू 13 आएगी, एक वैल्यू 7 आएगी। मैं क्या करूँ, 10 में ऐसा प्लस या 10 में ऐसा माइनस, 10 में मैं 3 प्लस कर सकता हूँ, 3 माइनस कर सकता हूँ, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। रेट ऑफ द फ्लो कितना रहा, 3। क्लियर है, सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने नंबर्स के साथ थोड़ी सी दोस्ती कर ली तो मेरे को इन क्वेश्चंस में ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। अब बोट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 घंटा, मतलब 12 अपॉन बी प्लस, सॉरी रब कर दूँ इसे ज़रा, 12 अपॉन बी माइनस एस प्लस 18 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू 3 के बराबर है। 36 अप स्ट्रीम और 24 डाउन स्ट्रीम, 36 अपॉन बी माइनस एस प्लस 24 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू है 6.5। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर डेसिमल है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर डेसिमल है तो उसमें डेसिमल वाली वैल्यूज़ भी ली जा सकती हैं। 3 बनाने के लिए मेरे पास क्या तरीके हैं, मेरे पास 2 प्लस 1 है, 1.5 प्लस 1.5 है और 1 प्लस 2 है, यही तरीके हैं, और 0.5 और 2.5 भी है। देखते हैं, अगर मैंने 2 प्लस 1 बनाया या 1 प्लस 2 बनाया, 2 प्लस 1 बनाने के लिए क्या तरीका है कि ये वैल्यू मेरी 6 होनी चाहिए, तो ये 2 बनेगा और ये वैल्यू 18 होनी चाहिए। मतलब अगर ये वैल्यू मेरी 6 होती है तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 18 होती है तो ये 1 हो जाएगा। बट एक बात बताओ, b प्लस एस क्या 1 18 बनाना पॉसिबल है? b माइनस एस 6, b प्लस एस 18, मतलब b की वैल्यू 12 बनेगी, इसमें s की वैल्यू 6 बनेगी, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऐसा तो कुछ बनेगा ही नहीं। दूसरा तरीका देखते हैं, 1 प्लस 2 बनाकर देखते हैं।
1+2 बनाने के लिए b माइनस एस 12 होना चाहिए, b प्लस एस 9 होना चाहिए, तो वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास 1.5 देखते हैं। b माइनस एस 12 1.5 बनाने के लिए b माइनस एस की वैल्यू 8 होनी चाहिए, b प्लस एस की वैल्यू 12 होनी चाहिए। आप करके देखो, अगर ये वैल्यू मैंने 8 कर दी तो ये वैल्यू 1.5 हो गई, ये वैल्यू मैंने 12 कर दी तो ये वैल्यू 1.5 हो गई। 8 पे अगर मैं इसी वैल्यू को रखूँ b माइनस एस को, अगर ये 8 रखा तो ये वैल्यू 4.5 हो गई, ये अगर मैंने 12 रखा तो ये वैल्यू 2 हो गई। 4.5 और 2 6.5 हो गया, 1.5 और 1.5 3 हो गया। मतलब मेरी क्या वैल्यू रही, b प्लस एस की वैल्यू 12, b माइनस एस की वैल्यू 8। दोनों को आप देखो तो b की वैल्यू यहाँ पे 10 निकल कर आएगी, s की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। आपका आंसर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ इस तरह का सवाल? अब तो ऐसे 3-4 सवाल हमने कर लिए हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। A boat takes 9 hours to travel a distance of upstream and takes 3 hours to travel the same distance downstream। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मुझसे क्या पूछा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 4 दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। वेलोसिटी मतलब यहाँ पे स्पीड ही होती है। हम क्या करेंगे, हमें b माइनस एस और b प्लस एस देख लेंगे। b माइनस एस के सामने 9 घंटे ले रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, क्योंकि टाइम इन्वर्स हो जाएगा। b प्लस एस के सामने 9 लिखूंगा, यही होगा। रेशियो ले लूंगा अगर मैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के। रेशियो के लिए क्या करते हैं, पहले मैं b माइनस एस और b प्लस एस की फॉर्म में लिखता हूँ, फिर b अपॉन एस करता हूँ, इन दोनों चीज़ों को ऊपर ऐड कर दिया, एक बार 12 हो गया, नीचे मैंने माइनस कर दिया, 6 हो गया। रेशियो क्या आ गया, 2/1। अब मुझे स्टिल वाटर की स्पीड बोट की 2 की वैल्यू मुझे 4 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आंसर आ गया। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन कैन स्विम 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब ये b की वैल्यू गिवन है, रिवर की स्पीड आपको 1.5 गिवन है। द पर्सन स्विम टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक विद इन 50 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ऐसा सवाल हमने पीछे भी करा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद से करके मुझे बताना है। इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे 24 का आंसर क्या आ रहा है। और आप में से जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम वाले हो या व्हाट्सएप वाले हो, आप सबका कमेंट मेरे को इसमें चाहिए, अदरवाइज आप लोग ग्रुप से बाहर हो जाओगे। कमेंट सेक्शन में मैं एक्चुअली चेक करूंगा कि कौन कौन लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। जो नहीं करेगा वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat takes 6 hours to travel from place M to N downstream and back from N to M upstream. The speed of the boat is still water is 4. What is the distance between the two places? ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पीछे आपको भी दिया है और यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोबारा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 25 भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। कंडीशन वही है, आप में से जो भी मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम वाले बच्चे हो, अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे इसका, आप लोग ग्रुप से बाहर हैं। और जो बाकी अगर आप लोग मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इसका रिप्लाई करिए मेरे को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 घंटा। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने पीछे करा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, या इसे भी आप होमवर्क में दोबारा करोगे। थोड़ा काम करो, दिन भर ग्रुप में चैट करते रहते हो। अगला सवाल। P, Q, R are three towns on a river which flows uniformly. Q is equidistant from P and R. A man rows from P to Q and return in 10 घंटे. He can row from P to R in 4 घंटे. The ratio of the speed of the man in still water to the speed of the current is. Friends, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका SBI क्लर्क मेंस का भी इसका लेवल कह सकते हो, RRB PO मेंस का भी आप इसे लेवल कह सकते हो, और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअली इसे समझाऊंगा मैं आपको। पहले हम एक ड्राइंग बनाएंगे इसके डायग्राम की। PQR 3 टाउन्स रिवर पर है, जो रिवर यूनिफॉर्मली कर रही है। हमने माना कि एक रिवर इस तरह से कुछ बह रही है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। Q इक्वी डिस्टेंस है P और R से, इसका डिस्टेंस मैंने x मान लिया, इसका भी डिस्टेंस x मान लिया। इसको और ज़्यादा सिंपल रखने के लिए हम x ना लेके इसका डिस्टेंस 1 यूनिट मान लिया, इसका भी डिस्टेंस 1 यूनिट मान लिया, रेशियो वाइज, ठीक है।
मैन रोज फ्रॉम पी टू क्यू एंड रिटर्न इन 10 घंटे। आदमी, दूसरी इंक से समझाता हूँ इसको। आदमी पी से ट्रैवल करा क्यू तक, क्यू से वापस आया, टोटल टाइम लिया 10 आवर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या रहा, 1 यूनिट अप स्ट्रीम गया, 1 यूनिट डाउन स्ट्रीम गया, यही हुआ। अप स्ट्रीम डायरेक्शन कौन सा है, डाउन स्ट्रीम कौन सा है, हमें नहीं पता। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन बोलती है पी से आर गया 4 घंटे, मतलब ये पूरा पी से लेके आर तक गया 4 आवर्स। 4 आवर्स में क्या करा, इसने 2 यूनिट चला ना, यही है। पी से क्यू 1 यूनिट है, क्यू से आर दूसरा यूनिट है, तो पूरा 2 यूनिट चला और टाइम कितना लगा इसे, 4 घंटे का। अब अगर मैं इसकी बात देखूं, डिस्टेंस मेरा 2 यूनिट है, 2 यूनिट अपॉन, अब एक चीज समझो दोस्तों, अगर 4 घंटे में ये पूरा पी से आर चल रहा है, तो पी टू क्यू कितने टाइम में चलेगा, पी टू क्यू इतने 2 आवर्स में चला होगा ना, तभी तो पी से आर पूरा 4 घंटे में चला है। पी से आर जो 4 घंटा गिवन है, क्यू इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से, ठीक है, तो इसका मतलब पी से क्यू इसने 2 घंटे में ट्रैवल करा, फिर क्यू से आर इसने ट्रैवल करा। अब यहां पर देखो, अगर पी टू क्यू और क्यू टू पी ये डिस्टेंस अगर 2 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है, तो क्यू से पी वाला डिस्टेंस कितने में करेगा, 8 घंटे में करेगा। ऐसा ही कुछ होगा ना, तभी तो 10 घंटे लगेंगे पूरे। पी से क्यू और क्यू से वापस पी आने में जो दे रखा है, पी टू क्यू एंड रिटर्न इन 10 घंटा, पी से क्यू के तो 2 ही घंटे लग रहे हैं, क्योंकि पी से आर 4 घंटे ले रहा है, क्यू इक्वी डिस्टेंट है, तो क्यू से पी आने में इसको 8 घंटे लगे होंगे। ऐसा कब हुआ होगा, जब ये वाली वैल्यू, ये मेरा जो अपस्ट्रीम मैंने लिया है, अपस्ट्रीम हो जाएगा क्यू से पी वाला और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा पी से क्यू वाला। क्यों, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाती है। अपस्ट्रीम में क्यू माइनस पी करेंगे, मतलब बी माइनस एस करेंगे, वहां पे स्पीड कम हो जाती है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यही इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट था कि कौन सा आपको अपस्ट्रीम लेना है, कौन सा आपको डाउनस्ट्रीम लेना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमने देखा 2 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू हमें 4 गिवन है, दैट मीन्स 1 अपॉन बी प्लस एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। दूसरी चीज आगे हमें इसके अंदर दूसरी कंडीशन जो गिवन है वो बोल रही है 1 अपॉन बी प्लस एस प्लस 1 अपॉन बी माइनस एस, ये वैल्यू हमें 10 गिवन है, और इसकी वैल्यू तो मैंने 2 निकाल दी, मतलब 1 अपॉन बी माइनस एस, ये वैल्यू आ गई 8। अब अगर मैं रेशियो लूंगा तो b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू हो जाएगी b माइनस एस की वैल्यू 2, b प्लस एस की वैल्यू 8, यहां से b और s की वैल्यू निकल कर आएगी 5/1। एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ तो गलत कर दिया ना मैंने इसमें। एक रेशियो 2 हो गया, दूसरा रेशियो 8 हो गया, 1 रेशियो 4 आया, अच्छा सॉरी, ये 4 रेशियो 1 आएगा ना, एक वैल्यू 2 एक वैल्यू 8, तो 4 रेशियो 1 मतलब 5/3, 5/3 सॉरी, बी और एस का रेशियो आ गया 5/3, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अ बोट कवर्स 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 72 घंटे। 48 अपॉन बी माइनस एस प्लस 72 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू निकल कर आ रही है 12। दूसरी कंडीशन दे रखी है 72 और 48 के लिए, 72 अपॉन बी माइनस एस प्लस 48 अपॉन बी प्लस एस, ये वैल्यू निकल कर आ रही है 13। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसे पीछे 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, होमवर्क में आप करोगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले ग्रुप के बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग मेरे को कमेंट में रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द ग्रुप। बाकी बच्चे, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग अच्छे से पढ़ें। अगला सवाल देखते हैं। बोट गोज 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 घंटे। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, इसकी आप लोग दोबारा यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, आपके लिए होमवर्क ही है ये, क्योंकि आपने कर लिया है ये क्वेश्चन। अगले सवाल को देखते हैं यहाँ से। अब
मोटर बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 9 अपॉन बी प्लस एस की वैल्यू 2 गिवन है, टेक 6 आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, मतलब 9 अपॉन बी माइनस एस की वैल्यू 6 है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू डेट ऑफ करंट हमें रेशियो बताना है। क्या करूंगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मतलब ऐसे ही देख लूंगा, डिवाइड करने की भी नीड नहीं है मेरे को, क्योंकि b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस बनाना होता है। b माइनस एस के आगे मैं डाउन स्ट्रीम वाली वैल्यू रखूंगा 2 घंटे, और b प्लस एस के आगे मैं अप स्ट्रीम वाली वैल्यू रखूंगा 6 घंटे। रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, b अपॉन एस निकल कर आएगा फ्रेंड्स 8 अपॉन 4, मतलब 1 मिनट, 8 अपॉन 4 ही तो आएगा, हाँ 8 अपॉन 4 निकल कर आएगा, मतलब b अपॉन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 2/1। अगर 2/1 आंसर है तो आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। कुछ गलती शायद मुझसे हुई है, आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है ए टेक्स सर्टेन टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम ऑन अ रिवर बिटवीन 2 विलेजेस, ही टेक्स 7 टाइम एज मच एज टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ठीक है, व्हाट is the speed of the stream if the distance between the villages is 60, which can be covered in 5 घंटे if the boat travel in still water। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें टाइम गिवन है। क्या, एक कंडीशन है मेरे पास b प्लस एस की, एक कंडीशन है b माइनस एस की। ठीक है, अप स्ट्रीम जाने में 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब b प्लस एस के टाइम पे अगर 1 यूनिट टाइम ले रहा था, अप स्ट्रीम जाने में 7 टाइम्स, सॉरी 7 घंटे नहीं 7 टाइम्स ले रहा है। तो अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सामने लिखते हैं तो हम रिवर्स कर देते हैं, b प्लस एस के सामने 7 लिख दूंगा, b माइनस एस के ये नीचे 1 लिख दूंगा। मैं यही करूँगा, यही करता आ रहा हूँ ना। तो यहाँ से अगर मैं b अपॉन एस निकालता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी 7 और 1 8, और 7 में से 1 गया 6, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। ये हो गया 4/3। अब एक चीज़ देखो इसमें मज़ेदार, ये बोल रहा है कि स्टिल वाटर में 60 किलोमीटर को 5 घंटे में ट्रैवल करता है, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यही होगा। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 आपका आंसर आ गया। इतना सा सवाल है, पढ़ने में जैसे पता नहीं क्या है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखते हैं, दो स्विमर है ए और बी, एक दूसरे की तरफ तैर रहे हैं फ्रॉम द अपोजिट बैंक ऑफ द लेक। लेक का अपोजिट बैंक है, मतलब रिवर नहीं है, बह नहीं रहा होगा, हो सकता है बह भी रहा हो। दे मेट एट अ पॉइंट 900 फीट फ्रॉम वन शोर फॉर द फर्स्ट टाइम, दे क्रॉस ईच अदर, टच द अपोजिट बैंक एंड रिटर्न, दे मीट ईच अदर अगेन एट 300 फीट फ्रॉम द अदर शोर, वॉट इज द विड्थ ऑफ द लेक। मतलब अगर ये एक लेक है मेरी ए, ये इसका पॉइंट है बी, ये एक दूसरे की तरफ से चले हैं, ए और बी ऐसे करके आए होंगे यहाँ पे मिल गए। ये जो जगह है ए से ये 900 फीट की डिस्टेंस पर है। अब ए ऐसे आगे गया, बी इधर गया, और ये लौट कर आ रहे हैं उसे टच करके, कुछ इस तरह से मिल गए। अब ये जो डिस्टेंस है ये 300 फीट है, यही दिया है क्वेश्चन में, यही तो दिया है। ए और बी एक लेक के अपोजिट एंड से आ रहे हैं, दोनों पहले एक किसी एंड से 900 फीट के डिस्टेंस पे मिले, फिर उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करा, दूसरी तरफ गए, वहां से वापस आए। तो अब पहले जहां से 900 फीट था, अब उसकी दूसरी तरफ से 300 फीट के डिस्टेंस पर मिले, यही हमें दिया है। अब इस चीज को समझो, अगर स्पीड ऑफ द ए को मैंने ए मान लिया, स्पीड ऑफ द बी को मैंने बी मान लिया, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया x यूनिट, डी मान लेते हैं, चलो डी, ठीक। ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, मैंने ये वाला 900 माना है ना, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करा 900 फीट, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा डी माइनस 900, यही हुआ, यही तो हुआ। ए ने 900 फीट करा, बी ने डी माइनस 900 करा। इस वाले डायग्राम को मैं रब कर देता हूं फिलहाल के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, मेंस लेवल का सवाल है, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ए ने 900 फीट ट्रेवल करा, बी ने डी माइनस 900 करा। अब जब दोनों अपोजिट एंड से आए, ए ने बी यहां से आ रहा होगा,
ए यहाँ से आ रहा होगा, ए ने 300 फीट ट्रेवल करा, बी ने डी माइनस 300 करा। यही तो हुआ। यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये दोनों का टोटल हो गया। पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा डिस्टेंस बी ने जो ट्रेवल करा, बी ने पहले तो बी टू ए आया डी, ऐसे देखो बी पहले यहां से ये पूरा डी ट्रेवल करा, फिर ये डी माइनस 300 ट्रेवल करा, पहली चीज। दूसरा, ए ने पूरा डी ट्रेवल करा, फिर 300 डी प्लस 300 ट्रेवल करा। शुरू में कितना हुआ? शुरू में ए ने 900 करा, बी ने डी माइनस 900 करा। जितने टाइम में ए ने 900 करा उतने ही टाइम में बी ने डी माइनस 900 करा होगा। मतलब पहली क्वेश्चन मेरी बन जाएगी, एक कंडीशन आएगी, ए ने कितना टाइम लिया, टाइम तो दोनों को बराबर है ना, तो 900 अपॉन ए, ए मैंने स्पीड, ए की स्पीड को ही मैंने ए मान लिया है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये डी माइनस 900 अपॉन बी के बराबर होगा। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मैं पूरे उसकी बात करता हूँ, पूरे टाइम की बात करने में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? डी प्लस 300 ट्रेवल करा, मतलब डी प्लस 300 अपॉन ए, ये किसके बराबर होगा? बी ने पहले तो पूरा डी ट्रेवल करा, फिर डी माइनस 300 ट्रेवल करा, मतलब 2d माइनस 300, यही हुआ। ये बी ने टाइम ट्रेवल करा। ये चीज क्लियर है? इसके अंदर कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे हमें सवाल में क्या दिया है। सवाल में क्या मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बट देन मेरे पास ए और बी के लिए गिवन है, मेरे को तो उसका तो कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या आपको कोई और चीज गिवन है? आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। दो स्विमर है ए एंड बी, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं फ्रॉम अपोजिट बैंक ऑफ द लेक। पहले 900 फीट पर मिले, जो कि एक शोर से 900 फीट है। एक दूसरे को क्रॉस करा, दूसरी साइड टच करा, वापस आ गए। दोबारा वो आए 300 फीट फ्रॉम द अदर शोर, उन्होंने टच करा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लेक? मतलब डी की तो वैल्यू निकालनी है, तो डी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। स्पीड ए और बी की है, उसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट डी की मुझे वैल्यू निकालनी है। यहां से अगर मैं देखूं ए अपॉन बी की वैल्यू, अब इस डायग्राम को मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर। यहां से अगर मैं ए अपॉन बी की वैल्यू निकालूं, मेरा ए अपॉन बी क्या आएगा? ए अपॉन बी आएगा मेरा यहां से 900 अपॉन डी माइनस 900। सही है? यहां से अगर मैं ए अपॉन बी की वैल्यू निकालूं, ए अपॉन बी, ये क्या निकल कर आएगा? ये आएगा ए के ऊपर वाला डी प्लस 300 अपॉन 2d माइनस 300, यही आएगा निकल कर। क्लियर है? दोनों ही वैल्यू अगर ए अपॉन बी की हैं, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो जाएंगी? इधर का मैं रब कर रहा हूं, लेफ्ट साइड का। मतलब दोनों ही वैल्यू अगर मेरी ए अपॉन बी की है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकता हूं ना। दैट मीन्स 900 अपॉन डी माइनस 900, दिस इज इक्वल्स टू क्या रहा? डी प्लस 300 अपॉन 2d माइनस 300। बस इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी? डी का कोई भी एक ऑप्शन उठाओ, वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जाम्पल डी की एक वैल्यू मान लेते हैं 1800। पहले ऑप्शन यूज करना आपको सिखाता हूं। मेरे को बीच का कोई भी एक ऑप्शन लेना, मैंने सबसे कम वाला ले लिया। नहीं, सबसे कम वाला भी नहीं, बीच का लेता हूं कोई। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके बाद हमें कम का लेना है, ज्यादा का। 2700 ले लेते हैं। 2400 2700 में से कोई सा भी एक ले लो। मैं 2700 ले लेता हूँ, क्योंकि 9 चल रहा है ना मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, 9 का मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, वहां पे 300 चल रहा है। ठीक है, डी की वैल्यू अगर मैंने 2700 मानी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? ये वाली वैल्यू 900 अपॉन 2700 में से 900 गए तो कितना बचा? 1800। 900 अपॉन 1800 1/2 बचा। इस वैल्यू को देखो, डी अगर 2700 है, ठीक है, डी प्लस 300 कितना हो जाएगा? 3000, यही होगा 3000। 2d माइनस 300 कितना हो जाएगा? 2700, सॉरी 2700 दूनी 5400, 5400 में से 300 का 5100, ये बना 3000 अपॉन 5100। क्या ये वैल्यू 1/2 के बराबर है? नहीं, 1/2 के बराबर तो नहीं है। 1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है, 1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो मतलब 2700 तो नहीं आएगा।
दूसरा ऑप्शन रखकर देख लेते हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन है दूसरा जो 9 का मल्टीपल बन रहा है, वो बन रहा है 3600 या 1800। 1800 रखकर देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो मैं कम वाली डी की वैल्यू पर चला जाता हूँ। क्यों? मेरे पास 2d है ना डिनोमिनेटर में, तो मैं डी की वैल्यू को थोड़ा और कम करता हूँ। नहीं, मेरे को डी की वैल्यू बढ़ानी है। मैं एक बार 3600 रखकर देखता हूँ। 3600 रखकर देखते हैं एक बार। 3600 अगर मैं रखूंगा, 900 अपॉन 3600 में से 900 गया 2700, ये बना। यहाँ पे अगर मैं 3600 रखकर देखता हूँ, तो 36 और 3 3900 हो गया, 3900। 36 दूनी 72, 72 में से 3 गए, 72 में से 3 गए 6900। अभी ये मेरे पास 1/3 बन रहा है, बट ये वैल्यू तो 1/3 भी नहीं बन रही है, मतलब 3600 तो नहीं है। अब एक बार 2400 रखकर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन ही लगाऊंगा। मेंस में मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं सवाल पे टाइम दे पाऊँ, बट कैलकुलेशन गंदी कर पाऊँ। या तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ पे जो थी मेरी इक्वेशन थी, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, डी की क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँ। उतना झमेला मैं करूँगा नहीं। अब मेरे पास जो यहाँ पर है 900 अपॉन डी माइनस 900 इज इक्वल्स टू डी प्लस 300 अपॉन 2d माइनस 300। यहाँ पे मैं डी की वैल्यू 2400 रख लेता हूँ। पहले लेकर चल रहे ना 2400। वैल्यू है 900 अपॉन 2400 माइनस 900 कितना हो गया 1500। 900 अपॉन 1500 हो गया। यहाँ वैल्यू क्या रही 24 और 3 27, वैल्यू रही 2700 अपॉन 2d कितना हो गया 24 दूनी 48, 4800 में से 300 गया 4500, ये बना। अब अगर मैं इसको देखूं 3 से, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास ये 900 अपॉन 1500 आ गया, मतलब डी की वैल्यू 2400 आंसर आ गया। जब मैंने 2700 करा था, 2700 पे जब मेरी वैल्यू 1/2 से थोड़ी सी कम आई थी, वहीं पर मुझे डी की वैल्यू को बदल देना था। वहां पे मेरे को डी को 2400 ही लेना था, बट फिर भी मैं आपको 3600 पे लेकर गया, ताकि आप ये समझ पाओ आपको ऑप्शन कैसे लगाना है। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगला सवाल देखते हैं। On a river, Q is the midpoint between P and R. On the same bank of the river, a boat can go from P to R and back in 12 घंटे and from P to R in 16 घंटे 40 मिनट. How long would it take to go from R to P? दोस्तों ऐसा एक सवाल पीछे करा है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर सवाल है, आपके लिए मेंस लेवल क्वेश्चन है ये। देखते हैं इस सवाल को। सवाल हमें बोल रहा है P से R कोई एक रास्ता है और Q इसका मिड पॉइंट है। इसको मैं 1 यूनिट मान लूंगा, इसको भी 1 यूनिट मान लूंगा, यही मैंने पीछे माना था। अब ये बोल रहा है P से Q जाना और Q से वापस P आना। ठीक है, मतलब P से Q गया और Q से वापस P आया, ये 1 यूनिट गया, ये 1 यूनिट गया, टोटल टाइम लगा P टू Q, Q टू P, टोटल टाइम इसको लगा 12 घंटे 12 आवर्स, ये लगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों ये क्या बोल रहा है, P से चला और सीधे R तक गया, P टू मतलब ये ऐसा चला होगा ना, P से Q और Q से R, Q तो क्योंकि रास्ते में ही है, ये पूरा टाइम इसको लगा 16 घंटे 40 मिनट। यहाँ पर ये 1 यूनिट ये गया, 1 यूनिट ये गया, यहाँ पर ये 1 यूनिट गया, ये 1 यूनिट गया। जब पूरा एक ही डायरेक्शन में गया होगा दोस्तों, ठीक है, जब पूरा एक ही डायरेक्शन में गया होगा, तो P से Q तक का टाइम कितना रहा होगा इसका, P टू Q जो इसका बना यहाँ पे 8 आवर्स 20 मिनट से ही बना होगा। 16 घंटे 40 मिनट पूरा लग रहा है ना, तो आधा रास्ते पे 8 घंटे 20 मिनट। अब वो आधा रास्ता तो इसमें कॉमन है, ये वाली वैल्यू इसकी 8 आवर्स 20 मिनट्स हो गई, तो ये वैल्यू कितनी रही, ये वैल्यू रही 3 आवर्स 40 मिनट्स, ऐसा ही कुछ रहा होगा। अब आप बात एक चीज़ देखो दोस्तों, जब P से Q इसे जाने में 8 घंटे 20 मिनट लगे, Q से P आने में इसे 3 घंटे, मतलब Q से P आने में टाइम कम लगा, मतलब Q से P जो इसका ट्रैवल है ये ट्रैवल डाउन स्ट्रीम है, P टू Q जो ट्रैवल है ये ट्रैवल अप स्ट्रीम है, यही इसका मतलब हुआ, मतलब इसका यही हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे ताकि सॉल्व करने की जगह बन जाए। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आपको इसमें डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा, कौन सा डायरेक्शन अप स्ट्रीम है, कौन सा डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम है, ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए करा है, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए।
अब हम इसमें आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बोल रहा है, हमें इसमें पूछा है कि आर से पी आने पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 2/b - s कितना टाइम लगेगा, यही तो बोला है। आर से पी नहीं सॉरी 2/b+s कितना टाइम लगेगा। पीछे हमने एक चीज निकाली थी, हमने जब Q से P निकाला था, Q से P हम लोगों ने निकाला था 3 hours 40 minutes, यही। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, मतलब 6 hours 80 minutes। अब 6 hours 80 मिनट कुछ होता भी है क्या? 6 hours 80 मिनट तो कुछ नहीं होता ना, 7 hours 20 मिनट हो जाएगा, 7 hours 20 मिनट्स, ये तो रहा 7 hours 20 मिनट्स, ये इसका आंसर है। क्योंकि जो 80 मिनट्स है ये तो ऑलरेडी 1 hour 20 मिनट्स है, तो मेरे पास 7 1/3 आवर्स आ गया, या फिर 7 hours 20 मिनट्स। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन मेरा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये था दोस्तों आप लोगों का बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। हम लोगों ने 33 क्वेश्चन देखे, जिसमें शायद 2 क्वेश्चन रिपीट थे, फिर भी आपको मैंने 30 क्वेश्चन के अराउंड इसमें कराए हैं। अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल के भी थे। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोले हैं करने के लिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी टेलीग्राम वाले बच्चों के लिए अगला टॉपिक आएगा, अदरवाइज बाकी बच्चों में टेलीग्राम वाले बच्चे हाइड रहेंगे। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब तो खैर ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ट्रेन्स के लेकर आएंगे। टिल देन अच्छे से पढ़िए, कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।